बिहार में चुनाव आयोग द्वारा विधानसभा चुनाव के लिए गाइडलाइन जारी किए जाने के साथ ही अब गठबंधनों के बीच सीटों के बंटवारे की चर्चा तेज हो गई है। सभी पार्टियां अपना गणित लगाए बैठी हुई हैं कि उन्हें कितनी सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए, साथ ही बातचीत की गुंजाइश भी बची रहे। इसीलिए यह भी कहा जा रहा है कि हमें सम्मानजनक सीटें मिलनी चाहिए। लेकिन महागठबंधन के दो प्रमुख दल कांग्रेस और आरजेडी ने ऐसा गणित सामने रखा है जिससे महागठबंधन के छोटे दलों की चिंता बढ़ सकती है। चुनाव से पहले गठबंधनों में सीट बंटवारा सबसे मुश्किल काम होता है, क्योंकि कई बार सीट बंटवारे को लेकर ही गठबंधन बिखर जाते हैं। 2014 में लोकसभा चुनावों के समय एलजेपी महागठबंधन का हिस्सा थी, लेकिन सीट बंटवारे के साथ महागठबंधन ने एलजेपी को भाव नहीं दिया तो रामविलास पासवान यूपीए छोड़ एनडीए के साथ आ गए थे। वैसे इस समय एलजेपी को लेकर एनडीए में भी हलचल मची हुई है। पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान बिहार के सीएम और जेडीयू नेता नीतीश कुमार को लगातार घेर रहे हैं, क्योंकि बिहार में विधानसभा चुनाव का ऐलान जल्दी होने वाला है। पहले उम्मीद थी कि जो हालात इस समय बिहार के हैं उसमें शायद चुनाव टाल दिए जाएं। लेकिन चुनाव आयोग द्वारा वोटिंग और प्रचार को लेकर जो दिशा निर्देश आए उसके बाद से ये तय हो गया है कि चुनाव समय पर ही होंगे, जिसके बाद से अब गठबंधनों के बीच सीट बंटवारे की चर्चाएं तेज हो गई हैं। सभी पार्टियां अपना अपना गणित लगा रही है। हर दल सम्मानजनक सीटों के इंतजार में बैठा हुआ है। तो चलिए इस गणित को समझते हैं। महागठबंधन में शामिल राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस पिछली बार से अधिक सीटों की चाहत दिल में लिए बैठी है, जो छोटे दलों को मुश्किल में डाल सकती हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में महागठबंधन में कांग्रेस आरजेडी के साथ जेडीयू भी शामिल थी। तब आरजेडी और जेडीयू 101 सीटों पर, जबकि 41 सीटों पर कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार उतारे थे। इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव में परिस्थितियां बदल गई हैं। जेडीयू अब एनडीए में शामिल हो गई है। वहीं राष्ट्रीय लोक समता पार्टी अब महागठबंधन का हिस्सा बन गई है। इस बार के चुनाव के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सदानंद सिंह कह चुके हैं कि हम 80 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। कहा जा रहा है कि इन नेताओं की रिपोर्ट मिलने के बाद कांग्रेस अपने पत्ते खोलेगी। वहीं इधर आरजेडी भी पिछले चुनाव से अधिक सीटों पर दावेदारी ठोकने का मन बना चुकी है। सूत्रों के मुताबिक आरजेडी इस चुनाव में 150 सीटों पर अपनी दावेदारी पेश कर रही है। अब देखना है कि गठबंधन में किस दल के हिस्से कितनी सीटें आती है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।